हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित पाठक और आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉकिया जस्ट डेयर टू इन्वेस्ट पर। ये वीडियो मैं बना रहा हूं कि जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो स्टॉक मार्केट में, आप सबको लगता होगा कि जो भी मुझे रिटर्न मिलेगा, कितना रिटर्न मिलेगा, और आप लोगों के माइंड में हमेशा एक साइकोलॉजी बनी रहती है कि प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो मैं आज आपको एक्चुअल में स्टॉक मार्केट की जो स्ट्रेंथ है वो आपके इन्वेस्टमेंट को कितना ज़्यादा बढ़ा सकती है, यानी आपको इतना रिटर्न दे सकती है जिसको आप अमेजिंग, मतलब आप अमेज हो जाओगे, आप उसको बिलीव नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है और उस एग्जांपल में मैंने सिर्फ शॉर्ट में डायरेक्ट जो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मैंने नोटिस किया है। इसके बाद मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा सेम इसी वीडियो का, वहाँ पे डेफिनेटली आपको टोटल पता चलेगा कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट की पावर क्या होती है। और आपको इन्वेस्टमेंट, देखिए शुरू से ही मेरा टारगेट यही रहता है कि आप इन्वेस्टमेंट करो और आपको जो रिटर्न मिलेगा आप उसके लिए फिर वो उसको आप मत सोचिए कि आपको रिटर्न क्या मिलेगा। आप डेफिनेटली मार्केट पे भरोसा रखिए, क्योंकि ये जो है ना, ये नेचर है, समझ रहे हैं ना, ये कभी नेचर आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, समझ रहे हैं ना। तो वही चीज़ है, एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में रिटर्न कितना मिलता है मैं उसे कैलकुलेट करता हूँ। चलिए, और लोगों का क्या लगता होगा कि आप जब भी शेयर खरीदते हो, आपने शेयर खरीद लिया तो जितनी क्वांटिटी आपने खरीदी 2 साल बाद अगर उसको आपने बेचा तो वो सीधे सीधे क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी प्राइस और आपको रिटर्न मिल जाता है। पर एक्चुअल में ये रिटर्न कैलकुलेट करने का सही मेथड नहीं है। यहाँ पे मैं आपको आज इस वीडियो में एक्चुअली में किस हिसाब से जो फाइनल रिजल्ट रिटर्न होता है, जो फाइनल रिटर्न होता है उसको कैसे कैलकुलेट करोगे वो चीज़। तो देखिए, डेफिनेटली उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी स्टॉक बाई करते हो, ओके, तो उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, आपके रिटर्न में काफ़ी चीज़ें माइंड करते हैं, सिर्फ आपकी क्वांटिटी और प्राइस नहीं। एक पहली चीज़ तो हो गई, चलिए, प्राइस, ओके। दूसरा होता है बोनस, ओके, जो बोनस कोई भी कंपनी देती है। और तीसरा होता है स्प्लिट, और सबसे इंपॉर्टेंट डिविडेंड। ओके, तो ये देखिए 4 चीजें होती हैं जो आपके रिटर्न को इफेक्ट करती हैं और आपके रिटर्न को बढ़ाती हैं या घटाती हैं। ऑलमोस्ट बढ़ाती हैं, घटाना तो मैं, अगर आपने गलत कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया तो डेफिनेटली घटना नहीं है। तो पहली चीज देखिए, सीधे सीधे आपको क्या लगता होगा, आप सिंपल में चाहते हो, आपने 500 शेयर ले रखा है, ओके, 500 शेयर, उसकी प्राइस चल रही है 1000 रुपए। 500 शेयर ले रखा है आपने, उसकी प्राइस चल रही है 1000 रुपए, तो आप उसको सीधे सीधे कैलकुलेट करते हो तो आपको पता चलता है कि भाई इतना रिटर्न मुझे मिला। बल्कि ये एक्चुअल रीजन नहीं है, ये इस तरीके से कैलकुलेट नहीं होता। तो रियल रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है मैं वो बताता हूं। अब आइए देखिए, सीखिए। चलिए, सबसे पहले ये मैं ट्रेड टाइगर सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर लिया है अपना। ये शेर खान का डेस्कटॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और इस पे मैंने, यहाँ पे देखिए तो सभी चीज़ें मुझे आपको बताती है। यहाँ पे बोनस, यहाँ पे बोनस, मैं रिलायंस का कैलकुलेट कर रहा हूँ। क्लियर, रिलायंस बहुत ही फेमस कंपनी है इंडिया में इवन सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। सो मैंने इसी का एग्जाम्पल लिया है। इससे, इसके अलावा भी ऐसी कितनी ही कंपनियां जिन्होंने इससे ज़्यादा रिटर्न दिया है, समझ रहे हैं ना, उस टाइम फ्रेम में, जिस टाइम फ्रेम से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ उससे ज़्यादा रिटर्न दिया है। बट मैं उन सबको नहीं देख रहा हूँ, बाकी किसी वीडियो में मैं बताऊंगा और मेथड में आपको बता रहा हूँ, आप वहां से पता करके टोटल कैलकुलेट कर सकोगे। और आप अगर चाहो तो मेरे कमेंट बॉक्स में एक दो आपने जो भी बनाया होगा अपने हिसाब से रिटर्न कैलकुलेट करके मुझे कमेंट करेगा, तो मैं उसमें सही है गलत फिर मैं फाइनल बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे सीधे सीधे रिलायंस का लिया है। तो जब भी आप शेयर खरीदते हो तो वहां पे आपको जो क्वांटिटी मिली वो तो ठीक है, उसको आप अपने पास रखिए। दूसरा, ये ध्यान दीजिए कि बोनस कितनी बार दिया है, उस कंपनी ने बोनस कितनी बार दिया है। दूसरा होता है स्प्लिट, कितनी बार उसने स्प्लिट किया है। और तीसरा आपका आ गया डिविडेंड, कि कितना उसने डिविडेंड दिया है। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं मनी कंट्रोल की साइड। यहां पे मैंने रिलायंस लेके रखा हुआ है, लगाया हुआ है। क्लियर, तो यहां पे देखिए कॉर्पोरेट एक्शन में, जब भी आप मनी कंट्रोल ओपन करो तो यहां पे कॉर्पोरेट एक्शन का साइट होता है, वहां पे क्लिक कर लो तो आपको वो चीजें मिल जाती है। और यहां पे देखिए बोनस, तो मैं यहां पे कैलकुलेट करूंगा 2000 से। क्लियर, 2000 में किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होगा, सॉरी 2000 से, यहां पे मैंने 2000 की क्लोजिंग प्राइस ली हुई है, समझ रहे हैं ना। 2000 में, सन 2000 में
किसी ने इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होगा, रिलायंस में किसी ने 2000 में 1 लाख रुपीस किसी ने इन्वेस्ट किया होगा, तो वो उसकी क्लोजिंग प्राइस मैं ले लेता हूं 2000 की। मैंने क्लोजिंग प्राइस यहां पे मैं ओपन कर लेता हूं ताकि आपको पता भी चले। ये रहा ओपन प्राइस, क्लियर। यहां पे 45.72 पे ओपन हुई थी 2000 में और क्लोज हुई थी 65 पे। तो मैं इसको 45 के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूंगा क्योंकि नीचे 37 का भी लो बना हुआ है, सो मैं 45 के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा। तो 2000 में किसी ने 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए होंगे तो उसको 45 के हिसाब से 2222 शेयर उसको मिले, क्लियर। उसके पास 2222 शेयर आ गए। अब उसने डिविडेंड कितना दिया है तो डिविडेंड भी मल्टीप्लाई होगा, जितने डिविडेंड दिए हुए हैं उसको वहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे देखिए हर साल लगभग हर साल इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है, काफी अच्छी कंपनी है। तो 2001 में इसने 42.50 का एक बार डिविडेंड अनाउंस दिया लोगों को। तो यहाँ पे 42.50 मैंने कैलकुलेट कर लिया है। तो देखिए जो भी आपके पास, और आज के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूंगा, जो आज की क्लोजिंग प्राइस है उस वहां पे आपका टोटल एक्चुअल कितना रिटर्न आता है वो कैलकुलेट कर रहा हूं। तो भाई 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया, आपको 2222 शेयर मिल गए, आपकी होल्डिंग पड़ी हुई है, आपने अभी तक बेचा नहीं है आज की डेट तक, जब मैं वीडियो बना रहा हूं 24 अगस्त 2020, क्लियर। तो यहां पे फिर आपको जो डिविडेंड मिला 42 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड मिला, उसके हिसाब से आपको 94,435 का डिविडेंड मिला। दूसरा फिर आपको 2002 में डिविडेंड मिला, 1 में एक बार मिला था, 2002 में मिला, 3 में मिला, 4, 5, 6, 7, 8 तक आपको डिविडेंड मिला। ओके, तो यहाँ पे 2008 तक आपको डिविडेंड मिला। फिर उसके बाद 2009 में डिविडेंड भी अनाउंस किया 130 का। उसके बाद बोनस अनाउंस किया 1:1। तो बोनस क्या होता है मैं आपको बताता हूं। बोनस में क्या होता है, कंपनी आपको आपके पास जो एग्जिस्टिंग शेयर्स होते हैं उनके हिसाब से उनका रेशियो कंपनी वो डिसाइड करती है। वो कंपनी के सोल डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है, कंपनी के जो मैनेजमेंट होता है वो अनाउंस करते हैं। तो जितना शेयर हो, सपोज 1:1 का बोनस है, 1:1 इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर 2222 किसी के पास शेयर थे तो उसमें एक के सामने एक शेयर मिला, यानी सीधे सीधे उसका अमाउंट वैल्यू डबल हो जाएगी, यानी उसके पास क्वांटिटी डबल हो जाएगी। तो यहां पे देखिए 2010 से उसके पास 4444 शेयर हो गए, क्लियर। ये होता है बोनस का पावर। आप क्या करोगे, बेच के निकल जाओगे, आपको फिर नुकसान होगा। चलिए आगे, यहां पे फिर 2010 में ये अनाउंस हुआ डिविडेंड 4, इसी के हिसाब से 2011 में डिविडेंड, और सीधे सीधे कैलकुलेट करके आइए 2016 में, 2017 में आ जाते हैं सीधे सीधे। तो 2017 में 110 रुपए का डिविडेंड अनाउंस हुआ, प्लस वापस 1:1 का वहां पे बोनस अनाउंस हुआ। तो जिसके पास 4444 शेयर थे उसके पास 8888 शेयर हो गए, क्लियर। और उसके बाद जो डिविडेंड मिला यहाँ पे फिर डिविडेंड मिला, फिर डिविडेंड मिला, उसकी वैल्यू यहाँ पे मैं डिविडेंड कैलकुलेट कर रहा हूं। तो 2020 मैंने आज की जो क्लोजिंग प्राइस ली है वो 2095 के हिसाब से कैलकुलेट की है। तो अब देखिए कि किसी ने इन्वेस्ट किया था 2000 में 1 लाख रुपए, तो उसके पास क्वांटिटी कितनी थी 2222, बोनस मिलते मिलते फाइनल क्वांटिटी कितनी निकल के आई 8888, क्लियर। तो अब आज का है रेट, आज का रेट मैं यहां पे देख रहा हूं, सीधे सीधे जो आज की क्लोजिंग प्राइस यहां पे बता रहा है 2095, क्लियर। तो आज की क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से उसकी क्वांटिटी प्लस प्राइस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आती है 1,86,20,360, सिर्फ क्वांटिटी के हिसाब से ये है। बट बोनस उसमें कितना मिला टोटल, इतने सालों में जो बोनस मिला टोटल, वो बोनस मिला 65,93,785, ये बोनस मिला, समझ रहे ना। ये होता है होल्डिंग पावर। इसका मतलब है कंपनी में इन्वेस्ट इसीलिए लोग करते हैं, कंपनी के प्रॉफिट में आपको हिस्सा मिले, जिसका नाम होता है डिविडेंड, समझ रहे ना। कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा उसे बोलते हैं डिविडेंड, और कुछ नहीं है। सीधी सीधी सरल भाषा में मैं समझा रहा हूं, बाकी आगे मैं वीडियो बनाता ही जाऊंगा, सभी चीजें मिलेंगी उसमें। तो टोटल 65,93,785 का आपको बोनस मिला 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में, सीधे सीधे वो 65 गुना हो गया, क्लियर। यहां पे फिर आपकी वैल्यू के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से 1,86,20,20,000 उसकी वैल्यू हो गई। ये दोनों को ऐड कर देंगे तो जो फाइनल रिटर्न आपका निकल जाएगा 2,52,14,145, यानी
किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, क्लियर, किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे कब, 2000 में, और 2020 में उसकी वैल्यू निकल के आ गई 2,52,14,00,000। ये होता है सीधे सीधे, इतना रिटर्न कोई नहीं देने वाला। कहीं मिलता है रिटर्न? अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर लैंड में भी इन्वेस्ट करेंगे, लैंड जो होता है जमीन में भी आप इन्वेस्ट करोगे तो कोई नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा रिटर्न मिला है, आप बिलीव नहीं करोगे। विप्रो, इन्फोसिस, समझ रहे ना, विप्रो, इन्फोसिस, कभी मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा फ्री रहूंगा तो। विप्रो में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था लाख रुपए, उसके करोड़ों में वैल्यू है, समझ रहे ना। वो वैल्यू आप अमेज हो जाओगे, आप मतलब पागल हो जाओगे आप, समझ रहे हो ना, वो चीजें हैं। तो यहाँ पे डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट, इसमें स्प्लिट एक्चुअली नहीं हुआ है, स्प्लिट को भी मैं कैलकुलेट करूंगा, अगर कोई स्टॉक आएगा मैं अलग से बनाऊंगा ताकि आपको और ज्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग हो। तो यहाँ पे देखिए टोटल रिटर्न आपको इतना मिल रहा है, यानी आप अगर लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हो तो जो आपको रिटर्न मिलेगा उसको आप बिलीव नहीं कर सकते, गैस नहीं कर सकते। और एक्चुअल रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है वो मैंने बता दिया, समझ रहे ना। तो अब आज से आइंदा से अगर आपका अकाउंट स्टॉकिया में है तो ध्यान रखो, आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, ताकि आपके बच्चे जब आगे आए तो वो भी समझे, उनको भी पता चले कि पापा ने या मम्मी ने कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट किया था जो मुझे आज रिटर्न दे रहा है। वही नॉलेज आप उनको पास ऑन करोगे, उनको भी वो नॉलेज मिलेगा, ताकि वो भी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, इन सब की वैल्यू समझेंगे। क्लियर? तो उनको नॉलेज देने के लिए आप अभी से अच्छी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की प्रैक्टिस स्टार्ट करो। उसके लिए स्टॉकी आपकी हेल्प करने को हमेशा रेडी है। क्लियर? अगर आप ये वीडियो इंडिया के किसी भी कोने से देख रहे हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, मुझे कॉल करके आप शेर खान लिमिटेड के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो मेरे स्टॉकिया में। मैं स्टॉकिया शेर खान का बिजनेस पार्टनर है। आप यहाँ पे अकाउंट ओपन करवा के आप इसके साथ ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई और डाउट हो, कि किसी म्यूचुअल फंड में डाउट हो, किसी स्टॉक में क्वेरी हो, तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहां पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में आंसर दे दूंगा। क्लियर? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कैसे अच्छा इसको कैसे टोटल कैलकुलेट करते हैं वो अच्छा लगा हो, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये वीडियो तो पक्का करिए ही करिए, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करने का, पेशेंस के साथ इंतजार करने का जो रिवॉर्ड होता है वो अनलिमिटेड होता है और उतना रिवॉर्ड कहीं नहीं मिलता है। सो डेफिनेटली ये शेयर करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।